एक बार की बात है, एक पहाड़ी गांव में, जहां हर सुबह सूरज की किरणें पहाड़ों को सुनहरा कर देती थीं, बच्चे स्कूल जाने के लिए हमेशा उत्साहित रहते थे। वहां की वादियों में एक अलग ही जादू था और हर दिन एक नई कहानी लेकर आता था। एक खुशनुमा स्कूल बस खूबसूरत पहाड़ों से गुजर रही थी। बस की खिड़कियों से बाहर झांकते हुए बच्चे हरियाली और बादलों के खेल को निहार रहे थे, मानो प्रकृति भी उनके साथ मुस्कुरा रही हो। बच्चे अपनी पसंद के गाने गा रहे थे। कोई नानी तेरी मोरनी गा रहा था तो कोई तालियां बजा रहा था। उनकी आवाजें पहाड़ों में गूंज रही थीं। हवा में हंसी ठिठोली की आवाजें गूंज रही थीं। सब आने वाले दिन के लिए एक्साइटेड थे। कुछ बच्चे अपने दोस्तों से कल की होमवर्क की बातें कर रहे थे तो कुछ बाहर के नज़ारों में खोए हुए थे। लेकिन अचानक जैसे ही बस ने एक तेज मोड़ लिया, कुछ गलत हो गया। ब्रेक्स फेल हो गए। बस की रफ्तार बढ़ने लगी और ड्राइवर के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगीं। ड्राइवर घबराकर चिल्लाया और बच्चे चुप हो गए। उनके चेहरों पर डर फैल गया। अभी तक जो माहौल मस्ती भरा था, वह एकदम सन्नाटे में बदल गया। बस सीधे एक गहरी डरावनी खाई की तरफ जा रही थी। नीचे झांकने पर सिर्फ धुंध और गहराई दिख रही थी, मानो कोई अंतहीन अंधेरा बुला रहा हो। कुछ बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने अपने दोस्त का हाथ कसकर पकड़ लिया तो कोई चुपचाप अपनी सीट पर सिमट गया। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। डर ने सबको जकड़ लिया था और उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। लेकिन तभी पीछे बैठी एक छोटी लड़की ने अपनी आंखें कसकर बंद की और पूरे दिल से चिल्लाई, जय बजरंग बली। उसकी आवाज में एक अलग ही विश्वास था, मानो वह जानती हो कि कोई उसकी पुकार जरूर सुनेगा। उसी पल आसमान में काले बादल छा गए। हवाओं में एक अजीब सी गूंज फैल गई और सबकी नजरें खिड़की से बाहर टिक गईं। बिजली चमकी और एक जोरदार गर्जना के साथ खुद भगवान हनुमान प्रकट हुए। उनका रूप इतना भव्य था कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। वे बहुत विशाल और शक्तिशाली थे, जादुई रोशनी से चमक रहे थे। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी, जिससे डर की जगह अब आश्चर्य और श्रद्धा ने ले ली। हनुमान जी ने सिर्फ एक हाथ से बस को हवा में रोक दिया, जैसे कि वह कोई छोटा खिलौना हो। बस एकदम स्थिर हो गई और सबने राहत की सांस ली। बच्चों के मुंह खुले रह गए। किसी ने कभी ऐसा चमत्कार अपनी आंखों से नहीं देखा था। कुछ तो इतने हैरान थे कि बोल नहीं पाए। दूसरे राहत से रोने लगे। डर की जगह अब उनके दिलों में आस्था और कृतज्ञता थी। हनुमान जी ने बस को धीरे से वापस सड़क पर रख दिया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में उठाकर सुरक्षित जगह पर रखती है। सब अपनी अपनी सीटों पर उछल पड़े और कुछ बच्चे खुशी से झूमते हुए हनुमान जी के चरणों को छूने के लिए दौड़ पड़े। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि उम्मीद और आभार था। एक प्यारी मुस्कान के साथ हनुमान जी ने कहा, जहाँ सच्ची भक्ति होती है, मैं हमेशा वहीं होता हूँ। उन्होंने बच्चों को साहस और विश्वास का पाठ पढ़ाया और बस ऐसे ही वे बादलों में वापस गायब हो गए। पीछे सिर्फ हवा की आवाज और उन किस्मत वाले बच्चों के धड़कते दिल छोड़ गए। सबने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति हमेशा उनके साथ है। जैसे ही बस आगे बढ़ी, बच्चों ने सड़क के पीछे एक चमकता हुआ मैसेज देखा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वह संदेश उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। उस दिन के बाद से जब भी वे बच्चे डरा हुआ या अकेला महसूस करते थे, उन्हें पहाड़ों पर हुआ चमत्कार और विश्वास की शक्ति याद आती थी। वे जानते थे कि सच्चे मन से पुकारो तो कोई न कोई मदद जरूर करता है। और शायद, बस शायद, हनुमान जी उन पर नजर रख रहे थे। जब भी वे बुलाते, मदद के लिए तैयार रहते थे। यही है सच्ची आस्था और चमत्कार की कहानी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।